जितने भी युवा हैं वो ले रहे हैं। और जो आपका संकल्प है, ये तो आपका विरोध करना मत है, लेकिन जो सरकार कर रही है वो सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने। धन्यवाद। आप वापस ले लीजिए। मेरा आशय विरोध करने का नहीं है। मेरा आशय प्रतापगढ़ के उन युवाओं का जो घर परिवार छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, उनको जनपद में रोजगार देने का है। मैं संकल्प वापस ले लूंगा अगर आप अपनी विभिन्न योजनाओं से, चाहे ओडीओपी चाहे एमएसएमई से, प्रतापगढ़ में 200 केवल लघु और कुटीर उद्योग के लिए जो आवेदन किए हुए अभ्यर्थी हैं, उनको लघु और कुटीर लगाने हेतु सरकारी अनुदान का आश्वासन दे दें। मैं आपका ये संकल्प वापस ले लूंगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो योजना चलाई है, इसमें 1 लाख नौजवानों को हम लोग ऋण दे रहे हैं। आप प्रतापगढ़ से जितने भी लोगों को भरा देंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम लोग स्वीकृत कर देंगे। बिना ब्याज के पैसा दे रहे हैं। आप उनसे कोई भी उद्योग कराइए, अपने घर में करें, और घर में कर करके, और जब वो रोजगार करेंगे तो निश्चित तौर पे 2 लोगों को और रोजगार देंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, जो पूरे प्रदेश में 1 लाख नौजवानों को जोड़ना है। बहुत सदन को मैं बताना चाहता हूँ, 24 तारीख से जब से पोर्टल शुरू हुआ है तो 96,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, आवेदन किया है, जिसको बैंक में भी हम लोगों ने 32,000 आवेदन भेज दिए हैं और हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। अभी खन्ना जी ने भी हमें 2-3 बार कहा है और सरकार ये मॉनिटरिंग कर रही है कि इसी मार्च तक हम कम से कम 50,000 नौजवानों को ऋण दे करके, 1 लाख है लेकिन हम 1 लाख लक्ष्य है। अगर ये पूरा सदन अपने अपने विधानसभा में कैंप लगा करके लोगों को चाहे तो 1 लाख का बजट है हमारे पास। जैसे आपने कहा हमें खर्च करना है, और आज 40 दिन का समय है। अगर सारे जनप्रतिनिधि सब हर व्यक्ति के यहाँ कार्यकर्ता चाहता हमें पैसा मिल जाए, हम रोजगार करेंगे। सरकार ने एक ऐसी योजना चला दी है, तो अगर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित तौर पर हम सारे अधिकारियों को लगाए हैं, पूरे प्रदेश के जिला अधिकारियों को, सभी को लगा करके, सरकार सभी विभागों को लगा करके प्रयास कर रही है कि जो 1 लाख का लक्ष्य है वो इसी मार्च में पूरा हो जाए, जिससे हमारे 1 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, आप 1 सेकंड हम बोल रहे। माननीय मंत्री जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, आपकी योजना है, लेकिन ये बैंक उस योजना के अनुसार ऋण देने से कतराते हैं। ये पहले जांच करते हैं कि वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम अपनी बात नहीं कर रहे, आप अपने विधायकों से पूछ लीजिए। ये बैंक वाले जबकि हमारा पैसा मुंबई भेज देते हैं, हमारा पैसा दिल्ली भेज देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गरीब लड़कों को रोजगार देने से अगर कोई ऐसी व्यवस्था करे डीएम से कि ये बैंक वालों को बैठाकर उनसे कहें अगर सही है तो उनको लोन दे, ये अगर आप डायरेक्शन जारी करें डीएम को तभी हो पाएगा, नहीं बैंक से लोन लेना आसान नहीं है। इस पिछले 6-7 वर्षों में जो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो मान्यवर 44-45 से हम 60 पे पहुंच गए, और लगातार यानी कि हमारा किसी बैंक का तो 88 हो गया, 88, और बीच में तो ऐसा भी हुआ कि 100 भी क्रॉस कर दिया, यानी कि डिपॉजिट कम है, लोन ज़्यादा वितरित कर रहे हैं। और इसके बैंक ये इसीलिए हुआ कि लगातार एसएलबीसी की मीटिंग में इस बात के लिए कहा जाता है कि हर हालत में कुछ भी करो। हाँ, कुछ जिले ये ज़रूर हैं जो आप जो बात कह रहे हो कि कुछ जिले ऐसे हैं कि जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपकी बात का संज्ञान ले लिया है और हम इसको ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसमें और ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन एक बात हम तो ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से माननीय वर्मा जी बता रहे थे, कह रहे थे सूरत का पहिया बंद हो जाएगा जैसे फैक्ट्रीज का, और बम्बई का वो पहिया रुक जाएगा। ये जो प्रतापगढ़ के पीछे सूरत और बम्बई रोके दे रहे हैं, पूरा रोक दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि सूरत की फैक्ट्री बंद हो जाएंगी और बम्बई का पहिया रुक जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके लोगों को रोजगार मिले, ये माननीय मंत्री जी ने बता दिया, और हमने
खास तौर से ये योजना ऐसी है कि 1 लाख लोगों तक को हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। ये जो बैंक अब हैं आपकी जो बात आप तो आई है। क्रेडिट बता रहे हैं, सुन लीजिए साहब, ये बड़े लोन दे देते हैं। बड़ा लोन जैसे ट्रैक्टर पर लोन दे देंगे और कोई गाड़ी पर लोन दे देंगे, जहां ज्यादा लोन रुपया दे करके अपना तो काम पूरा कर लेते हैं। छोटे लोगों को लोन देने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उसके ऊपर केवल आधार कार्ड के ऊपर दिया गया, जिसमें वापस करने की भी कोई PM स्वनिधि नहीं। ये बात सही, हमने खुद कहा कि पूरब के कुछ जिले, हम तो ये मान रहे हैं कि पूरब के कुछ जिलों में है, पूरब भी है, बुंदेलखंड भी है, लेकिन यह है कुछ जिले है। ये मान्यवर इसको जो है इसका संज्ञान ले लिया है मान्यवर। माननीय अध्यक्ष जी, अरे तो अब सुनो, अब आगे बढ़ो। हम आपके आश्वासन अरे या पर ही तो आ रहे हैं। वोट करा दो या तो माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, हाँ जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय या तो नहीं, उन्होंने बोला है। माननीय हमने माननीय मंत्री जी से, सरकार से आग्रह किया था कि प्रतापगढ़ के युवा बेरोजगारों को अगर आप लघु और कुटीर उद्योग जिन्होंने विभिन्न योजनाओं में आवेदन किए हैं, बोला तो उन्होंने, क्या सूची दे दो हम करवा देंगे। 200 आवेदकों को अगर अपने सरकारी अनुदान से उन्हें लघु और कुटीर उद्योग लगाने की स्वीकृति देते हैं, तो इस शर्त पर मैं यह संकल्प वापस लेता हूं। चलिए, इन्होंने वापस ले लिया। इसमें श्री सज्जन यादव, ये संकल्प वापस हुआ। सज्जन यादव।